मूवी की शुरुआत होती है एक सिटी से जो आसमान में तैरती हुई सिटी होती है। और उस सिटी का नाम मेट्रो सिटी होता है, जो कि अर्थ से बिल्कुल अलग ही एक एडवांस सिटी होती है। उस सिटी को बनाने वाले को यह बात पता चल गई थी कि दुनिया बहुत जल्दी बदलने वाली है, इसलिए वो मेट्रो सिटी को अर्थ से बिल्कुल अलग कर देता है। उस पूरे सिटी की सुंदरता और स्वच्छता इन रोबोट की देन होती है, और इन रोबोट को एक जीनियस साइंटिस्ट टेडमा ने बनवाया था। इसके बाद हम मेट्रो सिटी के एक स्कूल में तोबी नाम के एक लड़के को देखते हैं, जो साइंटिस्ट टेडमा का बेटा था। वो भी अपने डैड की तरह जीनियस था। टीचर क्लास में जब सभी बच्चों का फिजिकल टेस्ट लेते हैं, तो तोबी उनके सवालों का कुछ ही पलों में जवाब देकर सॉल्व कर देता है। और अपना टेस्ट खत्म करने के बाद तोबी जब घर जाने लगता है, तो टीचर उसके आंसर शीट को चेक करते हैं, और तोबी के फुल मार्क्स को देखकर वो काफ़ी हैरान हो जाते हैं। इसके बाद तोबी अपने घर जाने लगता है, तो उसे लेने के लिए उसके डैड का असिस्टेंट रोबोट टेरिन आता है। टेरिन तोबी को अपनी कार में बिठाकर उसे घर ले जाने लगता है। तभी कार के अंदर उसके डैड का होलोग्राफिक की मदद से उसे बात करते हैं कि तोबी को मिनिस्ट्री ऑफ साइंस न ले जाने के लिए उससे माफ़ी मांगते हैं, जहाँ पर वह काम करते थे। इसके बाद उनसे कहते हैं कि आज वो मेट्रो सिटी के प्रेसिडेंट को अपना नया रोबोट दिखाने वाले हैं, और इसलिए उसे घर आने में थोड़ी देर हो सकती है। इस पर तोबी अपने डैड से कहता है कि वो भी उस रोबोट को देखना चाहता है, पर उसके डैड उसे वहां आने से मना कर देते हैं। और इसके बाद उसके डैड होलोग्राफिक इमेज गायब हो जाती है। उस रोबोट को देखना चाहता था, इसलिए वो टेरिन से मिनिस्ट्री ऑफ साइंस चलने के लिए कहता है, लेकिन टेरिन जाने से मना कर देता है क्योंकि उसके डैड ने टेरिन को उसे घर ले जाने का कमांड दिया था। और जब तोबी देखता है कि टेरिन बात नहीं मान रहा, तो वो उसके कमांड में छेड़छाड़ करके उसे मिनिस्ट्री ऑफ साइंस चलने का कमांड देता है। और इसके बाद टेरिन तोबी को लेकर डैड के ऑफिस पहुंच जाता है, जहां तोबी को देखकर काफ़ी गुस्सा करते हैं और उसे तुरंत वहां से घर जाने के लिए कहते हैं। पर वहां के प्रेसिडेंट डेडमा से कहता है कि यह तुम्हारा बेटा है, इसलिए यह भी उस रोबोट को देखे और बड़े होकर वह भी उसी की तरह एक जीनियस साइंटिस्ट बने। लेकिन जब तोबी प्रेसिडेंट के हथियारों को पुरानी और ख़राब बताता है, तो प्रेसिडेंट तोबी को बातों से काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं और उसे वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। इसके बाद हम डॉक्टर अल्फ़ा को देखते हैं, जो वहाँ के साइंटिस्ट को ब्लू और रेड कोर की एनर्जी के बारे में बता रहे थे। ब्लू कोर एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी थी और रेड कोर एनर्जी निगेटिव। तभी वहाँ पर प्रेसिडेंट पहुँच जाता है, जो दोनों एनर्जी को ले लेता है। इसके बाद डॉक्टर डेडमा डॉक्टर अल्फा और प्रेसिडेंट को अपना बनाया सबसे खास रोबोट दिखाता है, जिसका नाम पीस कीपर होता है। उसे देखकर प्रेसिडेंट काफ़ी खुश होते हैं और वो डॉक्टर अल्फा को रेड कोर की एनर्जी को पीस कीपर के अंदर डालने के लिए कहते हैं। तो डॉक्टर अल्फा ऐसा करने से मना करते हैं क्योंकि रेड कोर में निगेटिव एनर्जी थी और उसे डॉक्टर अल्फा ने कभी टेस्ट नहीं किया था। लेकिन प्रेसिडेंट इलेक्शन जीतने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। खुद उसे पीस कीपर के अंदर लोड कर देता है। जैसे ही रेड कोर पीस कीपर अंदर के अंदर लोड हो जाता है, तो वो काफ़ी एग्रेसिव और डेंजरस हो जाता है और वो उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तो डॉक्टर टेडमा पीस कीपर को एक कमरे में कैद कर देते हैं, लेकिन उसी कमरे में तोबी भी छुपा होता है। ये देखकर डॉक्टर टेडमा काफ़ी परेशान होने लगते हैं और उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दरवाज़ा इमरजेंसी लॉक हो चुका था और वो खुल नहीं रहा था। उस रेड कोर एनर्जी इतनी ज़्यादा थी कि तोबी उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। तभी पीस कीपर उस दरवाजे को रेड कोर की मदद से तोड़ देता है और ये देख डॉक्टर अल्फ़ा ब्लू एनर्जी को जल्दी से पीस कीपर के अंदर डालता है। जब ब्लू और रेड कोर की एनर्जी
आपस में मिलती है तो वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है, जिस वजह से पीस कीपर डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन उसी के साथ अब तोबी भी जा चुका था। उसकी उसकी मौत से डॉक्टर टेडमा काफ़ी दुखी होते हैं। वो तौफीक के मौत की जिम्मेदारी अपने आप को मान रहे थे। इसलिए वो तोबी की जैसा ही रोबोट बनाने का डिसाइड करते हैं और दिन रात काफ़ी मेहनत करके तोबी की जैसा एक रोबोट बना लेते हैं। और तोबी भी और तोबी के कैप से तोबी का एक बाल मिलता है, जिससे वो तोबी की डीएनए की मदद से उस रोबोट के अंदर उसकी सारी यादें अपलोड करते हैं। इसके बाद डॉक्टर टेडमा ब्लू कोल एनर्जी को रोबोट के अंदर डाल देते हैं और जब रोबोट को होश आता है तो वो बिल्कुल तोबी के जैसा ही फील कर रहा था और वो डॉक्टर टेडमा को अपने डैड भी कह रहा था। ये देखकर डॉक्टर टेडमा काफ़ी खुश होते हैं और उसे लेकर अपने घर आ जाते हैं। तोबी जब अपने घर आता है तो वो टेरेन उसे जिंदा देख काफ़ी हैरान होता है और वो तोबी को स्कैन करता है, जिससे उसे पता चलता है कि तोबी नहीं बल्कि उसके जैसा एक रोबोट है। तभी वहाँ पर डॉक्टर टेडमा आते हैं, जो टेरिन को इशारों में समझाते हैं कि वो तोबी को उसकी सच्चाई न बताए। इसके बाद डॉक्टर टेडमा चाहते हैं कि वह रोबोट तोबी की कैप पहने, लेकिन रोबोट कैप को पहनने से मना कर देता है। इस पर डॉक्टर टेडमा काफ़ी दुखी होते हैं और उनको यह समझ जाता है कि यह रोबोट कभी भी तोबी की तरह उसकी जगह नहीं ले पाएगा। इसके बाद वो तोबी को डांट कर उसके रूम में भगा देते हैं। तोबी जब अपने रूम में होता है तो वो दोनों रोबोट्स को बातें करते हुए सुनता है, जो भी वो बालों को सिंग बता रहे होते हैं। तो भी उन्हें समझाता है कि उसकी सींग नहीं बल्कि उसके बाल है। वो रोबोट यह देखकर काफ़ी हैरान होता है कि एक इंसान रोबोट की भाषा कैसे समझ सकता है। तो तोबी भी काफ़ी हैरान था, क्योंकि वो उन रोबोट की बातें सुन सकता था। रोबोट को ये बातें करते हुए तोबी बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। वह ज़मीन से टकराने वाला होता है कि तभी उस पर रॉकेट बन जाता है और वो हवा में उड़ने लगता है। यह सब देखकर वो काफ़ी हैरान था। उसे लगता है कि उसे कोई पावर मिल गई है। वो खुशी के मारे पूरे शहर में घूमता है और जब वह अपने घर जाता है तो अपने डैड को डॉक्टर अल्फा से बातें करते हुए सुनता है, जहाँ पर उसके डैड कहते हैं कि वो रोबोट कभी भी उसके बेटे की जगह नहीं ले सकता। तो भी समझ जाता है कि वो लोग उसी के बारे में बात कर रहे हैं। इसलिए वो उनके पास जाता है और अपने डैड से कहता है कि यह सब आप क्या बोल रहे हो। इस पर डॉक्टर टेडमा इस बात पर पूरी सच्चाई बता देते हैं कि वो बताते हैं कि तुम सिर्फ एक रोबोट हो, जिसे उसने अपने बेटे की कमी पूरी करने के लिए बनाया है, लेकिन वो कभी भी उसके बेटे की कमी नहीं पूरी कर पाएगा और इसलिए वो उसे वहाँ से चले जाने के लिए कहते हैं। तो भी यह सुनकर उदास हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। वही प्रेसिडेंट को उसके शिप में ब्लू एनर्जी का सिग्नल मिलने लगता है। यह देखकर वो अपने कुछ रोबोट को तोबी को पकड़ने के लिए भेजता है। वो उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन तोबी ब्लू एनर्जी से काफ़ी पावरफुल बन गया था, इसलिए वो सारे रोबोट को डिस्ट्रॉय कर देता है। यह सब देखकर प्रेसिडेंट तोबी पर मिसाइल से हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से वह काफ़ी कमज़ोर हो जाता है और वह मेट्रो सिटी के नीचे अर्थ पर गिर जाता है। तोबी को जब होश आता है तो वहाँ पर बहुत सारे टूटे हुए रोबोट देखता है, जिन्हें मेट्रो सिटी से वहाँ पर फेंका गया था। तोबी को वही ट्रेस्कैन नाम का रोबोट मिलता है, जो तोबी को एक ट्रैप में फंसा देता है। थोड़ी देर में वहाँ पर कुछ बच्चे आते हैं जो तोबी को देखकर काफ़ी हैरान थे। दरअसल वो बच्चे टूटे हुए रोबोट को इकट्ठा करते हैं, लेकिन जब वो तोबी को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि तोबी एक इंसान है। उन्हीं बच्चों में कोहरा नाम की एक लड़की होती है, जो तोबी से पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ से आए।
तो तोबी उन्हें बताता है कि वह मेट्रो सिटी से आया है, लेकिन तोबी उन्हें अपना नाम एस्ट्रो बताता है। वो बच्चा जब सुन वो बच्चे जब सुनते हैं कि एस्ट्रो मेट्रो सिटी से आया है तो वह काफ़ी खुश होते हैं, क्योंकि उनका भी सपना होता है कि वह मेट्रो सिटी को देख पाए। कोहरा जब उससे पूछती है कि वहाँ यहाँ से क्या अलग बात है, तो तभी उन्हें बताता है कि वो अनाथ है, इसलिए वो मेट्रो सिटी से निकाल दिया गया है। इसके बाद वो तोबी को लेकर अपने घर जाती है, जहाँ पर बहुत सारे बच्चे होते हैं और वो सब भी अनाथ होते हैं। और वहीं पर हम एक हेमाग नाम का आदमी को देखते हैं, जो कि एक साइंटिस्ट होता है और उसी के लिए वो सारे बच्चे रोबोट के पार्ट इकट्ठा करते थे। और हम एक उन पार्ट्स की मदद से नए नए रोबोट बनाता था, क्योंकि वह रोबोट बनाने में बहुत शौकीन था। हम एक तोहफे के साथ अपने बच्चों की तरह ही पेश आता है, जिसे तोबी को बहुत अच्छा लगता है। अगले दिन तोबी सभी बच्चों के साथ रोबोट के पार्ट लाने के लिए जाता है, पर रास्ते में ट्रेस कैन सभी को तोबी की असलियत बताने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसकी बात समझ नहीं पाता। वहीं पर तोबी को बहुत बड़ा सा रोबोट दिखाई देता है, तो वह कोहरा से हमें के पास ले चलने के लिए कहता है, पर कोहरा उससे कहती है कि यह 100 साल पुरानी है और काफ़ी भारी भी है, इसे हम लेकर नहीं जा सकते। लेकिन तोबी उस रोबोट के अंदर जाता है और उसे स्कैन करने के बाद उसे पता चलता है कि इसमें क्या खराबी है, और उस रोबोट का नाम जॉग होता है। उधर हम एक रोबोट को फाइट करने के लिए ट्रेनिंग देता है और तभी सभी बच्चे जॉग को लेकर उसके पास पहुंचते हैं, जिसे देखकर वह काफ़ी खुश होते हैं। वो जब उसे अपने डिवाइस से चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जॉग के अंदर बहुत पावरफुल एनर्जी है, पर तभी उसकी डिवाइस से एस्ट्रो की ओर चली जाती है, जिससे हमें को पता चलता है कि वो भी एक रोबोट है, लेकिन हमें यह बात किसी से नहीं बताता। इसके बाद सभी लोग मिलकर जॉग की सफाई करते हैं और उसे अच्छी तरह से पेंट करते हैं। जॉग पूरी तरह से नया बन चुका था। अगले दिन हम एक जॉग को लेकर रोबोट फाइट के लिए जाता है, जहाँ सभी रोबोट जॉग को देखकर डर जाते हैं। वही तोबी में से पूछता है कि तुम रोबोट से प्यार करते हो तो उन्हें फाइट करने के लिए क्यों ले जा रहे हो। तो हमें उनसे कहता है कि रोबोट चाहे कितना भी एडवांस डेवलप क्यों ना हो, लेकिन वो इंसानों के एंटरटेनमेंट के लिए ही बने हैं। इसके बाद वो तोबी को एक डिवाइस से इलेक्ट्रॉनिक शॉक देकर बेहोश कर देता है। वो कोहरा हेमेक से पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो वह कोहरा को बताता है कि वो एक एडवांस टेक्नोलॉजी का रोबोट है जो बिल्कुल इंसानों की तरह दिखता है। यह बात सुनकर सभी बच्चे काफ़ी हैरान होते हैं और जब तोबी को होश आता है तो वो खुद को बैटल ग्राउंड में पाता है। वहाँ पर हैमक सभी को बताता है कि ये बहुत ही एडवांस रोबोट है जो कि मेट्रो सिटी से आया है और ये हमारा दुश्मन है और इसलिए इसे हमारे रोबोट से लड़वाना होगा। यह बात सुनकर तोबी लड़ने से मना कर देता है। मना करने के बावजूद भी हम एक अपने रोबोट को भेजकर उसे लड़वाता है और ना चाहते हुए भी तोबी को रोबोट से लड़ना पड़ता है और वो एक एक करके सारे रोबोट को हरा देता है। इसके बाद हम एक लड़वाने के लिए जॉग को बुलाता है और उससे एस्ट्रो को ख़त्म करने के लिए कहता है, लेकिन जॉग उससे फाइट नहीं करता क्योंकि जॉग उसी की वजह से स्टार्ट हुआ था। तो तोबी को मारने के बजाय उल्टा हमिक पर हमला करता है और उसे जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन तोबी उसे बचा लेता है। यह देखकर हमिक काफ़ी शर्मिंदा होता है। तभी वहाँ पर प्रेसिडेंट अपनी शिप से आते हैं और वह तोबी को पकड़कर वहाँ से चला जाता है। उसके वहाँ से चले जाने के बाद कोहरा और सभी बच्चे काफ़ी दुखी थे। प्रेसिडेंट तोबी को लेकर डॉक्टर टेडमा के पास आते हैं और उसे तोबी के अंदर से ब्लू कोर को निकालने के लिए कहते हैं।
डॉक्टर टेडमा भी ब्लू कोर को निकालने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जैसे ही वो ब्लू कोर को निकालने वाले होते हैं तो तोबी उससे कहता है कि वो अभी उसका बेटा नहीं बन पाया, पर डॉक्टर टेडमा को उस पर दया आ जाती है, लेकिन फिर भी ब्लू कोर को अंदर से निकाल देता है और ब्लू कोर को लेकर प्रेसिडेंट वहां से जाने लगता है। तो तभी डॉक्टर टेडमा उसे ब्लू कोर को छीन लेता है और जाकर तोबी के अंदर दोबारा से लोड कर देता है, जिसके बाद तोबी एक बार फिर से जिंदा हो जाता है और तोबी वहां से भाग जाता है। यह देखकर प्रेसिडेंट डॉक्टर टेडमा को काफ़ी गुस्सा होते हैं और उसे गिरफ्तार करवा देते हैं और एक बार फिर से प्रेसिडेंट रेड कोर को पीस के अंदर डाल देते हैं। और जैसे ही रेड कोर को अंदर डालते हैं, पीस कीपर प्रेसिडेंट को अपने अंदर खींच लेता है। उसके अंदर जाने के बाद वो पीस कीपर को कंट्रोल करने लगता है और इसके बाद पीस कीपर तोबी को मारने के लिए उसके पीछे लग जाता है। वो पूरे मेट्रो सिटी में काफ़ी तबाही मचाते हैं। तोबी को उसे रोकने की कोशिश करता है, जिससे तोबी और पीस कीपर में फाइट होने लगती है और वहाँ पर कोहरा और सभी बच्चे मेट्रो सिटी को तबाह होते हुए देखते हैं। तो वो तोबी की मदद करने के लिए जाते हैं। इधर पीस कीपर तोबी के ऊपर बहुत भारी पड़ रहा था और जैसे ही वो तोबी को अपने पैरों के तले कुचलने वाला होता है, कोहरा और उसके दोस्त वहां पर आकर तोबी को बचा लेते हैं। पीस कीपर उन्हें पकड़ने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ नहीं आते। इसी बीच मेट्रो सिटी पर पावर सप्लाई डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसके कारण सिटी नीचे अर्थ पर गिरने वाली होती है। तो तभी तोबी किसी तरह मेट्रो सिटी को सेफली अर्थ पर लैंड करवा देता है। इसके बाद तोबी और पीस कीपर के बीच एक बार फिर से फाइट होने लगती है। तो पीस कीपर तभी तोबी को अपने अंदर खींचने की कोशिश करता है और जैसे ही ब्लू और रेड कोर एनर्जी आपस में मिल जाती है तो वहाँ पर फिर से एक धमाका होता है। इस पर तोफी समझ जाता है कि वो किसी पीस कीपर को हरा सकता है और तभी वहाँ पर तोबी के डैड आते हैं और उसे घर ले जाने लगते हैं, लेकिन तभी तोफी देखता है कि पीस कीपर ने कोहरा और उसके दोस्तों को पकड़ा हुआ है। तो वह अपने दोस्त को बचाने के लिए सीधा पीस कीपर के अंदर चला जाता है, जिससे ब्लू और रेड कोर एनर्जी आपस में मिल जाती है और वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसमें पीस कीपर मारा जाता है, लेकिन प्रेसिडेंट किसी तरह बच जाता है। तो उसे मेट्रो सिटी के ऑफिसर अरेस्ट करते हैं। उधर तोफी बेहोश हो जाता है, जिसे देखकर सभी बच्चे काफ़ी दुखी हो जाते हैं। तो डॉक्टर अल्फा ने बताया तोबी को ब्लू एनर्जी की ज़रूरत है। तभी वहाँ पर जॉग आता है, जो तोबी से अपने ब्लू एनर्जी को शेयर करता है, जिससे तोबी पूरी तरह ठीक हो जाता है। यह देखकर सभी लोग खुश होते हैं। डॉक्टर टेडमा भी तोफी को अपनी बेटी की तरह प्यार करने लगते हैं और वो सभी बच्चे भी तोबी से मिलकर बहुत खुश होते हैं। और इसके साथ मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। थैंक यू।